हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को डिस्कस करेंगे हम। क्या है? प्रूव डैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। और ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, जो 2024 का सेशन था और एग्जाम कब हुआ? 2025 में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट। ठीक है, क्या करेंगे? लेट। हमें हमें इसमें एज्यूम करना है, लेट। तो लेट, ठीक है, लेट अस एज्यूम। एज्यूम क्या करना हमें? कि अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर प्रूव है और रैशनल नंबर मान लिया इसको। देन, ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। जो हमने माना है क्या? पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, ये हमने लेट करा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ये ए अपॉन बी क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाफ कर लेता हूँ, थोड़ा इस पार्ट। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे ए एंड बी क्या है? वो ए एंड बी आर, ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम। अब पूछोगे को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 आए। ठीक है, एचसीएफ 1 आए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग। क्या कर देंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2b स्क्वायर। क्या आ जाएगी? 2b स्क्वायर। ठीक है, तो 2b स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? ए स्क्वायर की 2 के इक्वल है, जो ए क्या इस किसके है? 2 के। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से एक और क्या मान लेंगे? ए इक्वल टू 3c। ए इक्वल टू 3, ठीक है, ए इक्वल टू 2c। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना, वो 3 वाले में 3 ले लेंगे। तो ए इक्वल टू, ठीक है, तो ए इक्वल टू 2c। ठीक है, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? c क्या है? एक इंटीजर, c एक इंटीजर है। और यहाँ पे वही हम कर देंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ पे डेट इज करके कर देंगे क्या? ए स्क्वायर किसके इक्वल था? 2b स्क्वायर के। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ से 2 से 4 कट गया, तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इजकल टू में क्या हो जाएगा? 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किस क्या आ गया? 2, और बी क्या आ गया? 2। तो यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे? अब देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? ए का 2 आ रहा है और बी का भी 2 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा? ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट क्या हमने कॉन्ट्राडिक्शन करा है? क्या? कॉन्ट्राडिक्ट्स। क्या करा? कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ए एंड बी तो को प्राइम होनी चाहिए। ए एंड बी आर को प्राइम नहीं थे, हमने माना नहीं था, तो यहां से तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो ये कह रहा है 2 कॉमन फैक्टर आ रही है, लिया हमने को प्राइम था, तो ये दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? प्रूव तो हो ही नहीं रहा। तो क्या हो गया यहाँ से? अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। अब कहोगे क्या 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 चीज़ है? अब ये चीज़ प्रूविंग है। प्रूविंग तो आपको पता ही है, बस रट दो इसको।
ठीक है, ठीक है, जिससे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का। तो अब देखो, अगर यहाँ पे क्या थी, √2 थी, यहाँ पे √3 का आएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक ठीक है 3 का और करते हैं हम, ठीक है, √3 का वही सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, वही करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन भी √3 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम क्या √3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। और वही एंड ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर था तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भी मैं हाफ कर लूँ, यहाँ से हो जाएगा √3 किसके बराबर हो जाएगा a/b। अब वही ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम, क्या होता है को प्राइम, जिसका HCF 1 होता है, ठीक है, को प्राइम, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मैं क्या कर दूँ, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा 3, ये कितना हो जाएगा a², ये कितना हो जाएगा b², तो यहाँ से a² किसके बराबर आ जाएगा 3b² के, ठीक है, आ रहा है समझ गया 3b² के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² किसके 3 के और a किसके 3 के, ये फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब वही a = पिछली बार 2 था तो क्या हो जाएगा a = 2c, अब की बार 3 है तो क्या हो जाएगा a = 3c, बस वही 4 इंटीजर c, ठीक है। तो हो गया, यहाँ से हम अब वही स्क्वायरिंग कर देंगे, a² 9c², ठीक है, 9c² हो जाएगा। अब a² की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3b² = 9c², ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा a² किसके इक्वल था 3b² के, ठीक है। तो 3 से ये कट गया तो यहाँ से क्या आ गया हमारा b² किसके बराबर आएगा 3c² के, तो b² किसके है 3 के, b किसके है 3 के, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। वही फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखा हमें कि a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज एन कॉमन फैक्टर, ठीक है, 3 एज एन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो कॉमन फैक्टर होगा, बट कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। तो वही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो कह रहा था क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर 3 है, पर हमें मानना क्या था कि HCF 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है यहाँ से भी √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया। और इससे पीछे वाला भी हमने कर लिया था, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है, ठीक है, NCERT के एग्जाम्पल है 10th क्लास। और ये बोर्ड एग्जाम में कभी √2 √3 √5, ठीक है, अभी एक्सरसाइज भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्लास का हो, ठीक है, और कंपटीशन का भी हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।